इंटरमीडिएट का 5वां चैप्टर समकालीन दक्षिण एशिया के विषय में आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो पहले हम इसका परिचय जान लेते हैं कि इसका परिचय है क्या, समकालीन दक्षिण एशिया क्या है। जब तक हमें ये जानकारी नहीं होगी तब तक हम इस पाठ को सही तरीके से नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में जब दक्षिण एशिया के देश, फिर सुने आप, 20वीं सदी के अंतिम वर्षों में दक्षिण एशिया के देश भारत व पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए। भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए तो पूरे विश्व की दृष्टि में ये क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गया। कि आपने ये सुना ही होगा और हमने आपको बताया है कि शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो परमाणु युद्ध की रही। तो जब भारत और पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किए तो पूरे विश्व की दृष्टि जो है इस क्षेत्र पे आ गई कि भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इस क्षेत्र के अंदर जो है आपसी देशों में सीमा का विवाद रहा, नदी का जो जल है उस क्षेत्र का विवाद रहा। इसके अलावा यहाँ पर आंतरिक विद्रोह, जातीय संघर्ष और संसाधनों के विभाजन को लेकर के भी विवाद रहा। तो यहाँ दक्षिण एशिया से मतलब ये हुआ कि दक्षिण एशिया में जितने देश हैं उन देशों के अंदर आपसी मनमुटाव, परमाणु परीक्षण जब हुआ तो पूरे विश्व की निगाह जो है दक्षिण एशिया के देशों पर गई। अब ये देखते हैं कि दक्षिण एशिया का आशय क्या है, दक्षिण एशिया का मतलब है क्या। तो सामान्य रूप से भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये देश जो हैं वो दक्षिण एशिया में आते हैं। कहाँ आते हैं? दक्षिण एशिया में। तो इसलिए इनको दक्षिण एशियाई देश कहा जाता है। और 2007 में अफगानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। तो कुल मिलाकर के 8 देश, कितने देश हुए? 8 देश दक्षिण एशिया के सदस्य हैं। अब हम देखते हैं कि दक्षिण एशिया में हम जो कहते हैं शब्द, तो वो दक्षेश कहलाता है। क्या कहलाता है? दक्षेश। दक्षेश को ही सार्क कहते हैं। तो हम पहले ही देखते हैं कि सार्क क्या चीज है, सार्क क्या है। तो SAARC को हम सार्क कहते हैं, सार्क। तो सार्क का मतलब क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि सार्क का अगर आपसे क्वेश्चन आए कि सार्क का लिखिए कि सार्क क्या है, तो साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक। अब बात आती है कि दक्षेश क्या है। एक सार्क है, जो सार्क है, सार्क अंग्रेजी में है, दक्षेश हिंदी में है। तो दक्षिण का मतलब हो गया दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। जो दक्षेश है उसका शॉर्ट फॉर्म जो है दक्षेश, तो उसका जो विस्तृत रूप है तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया के 8 देशों का, जैसे मैंने भी आपको बताया, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान वगैरह, ये सब जो है 8 देशों का आर्थिक संगठन है। इसकी स्थापना के विषय में 1 और 2 अगस्त 1983 को, सार्क की स्थापना के विषय में 1 और 2 अगस्त 1983 को 7 देशों के मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ। 1 और 2 अगस्त 1983 को 7 देशों के
विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ और इस पर यह विचार हुआ कि हम अपने क्षेत्र का विकास किस प्रकार से कर सकते हैं और हमें कोई एक संगठन बनाना चाहिए। तो उस संगठन का नाम जो है दक्षेस रखा गया और इसकी स्थापना पर विचार हुआ। इसकी स्थापना पर विचार हुआ कि हम किस तरीके से अपना भला कर सकते हैं, हम आपस में सहयोग कर सकते हैं। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जब 1985 में ढाका यानी बांग्लादेश में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ और इसी प्रथम सम्मेलन में सार्क की स्थापना हुई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सार्क की स्थापना कब हुई? तो 1985 में। इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं? मैंने सारे नाम बता दिए आपको, जैसे भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। अब बात की करते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। देखिए, अभी हमने परिचय देखा, पढ़ा, समझा, फिर दक्षिण एशिया का आशय समझा कि ये क्या है। उसके बाद में सार्क या दक्षेस के विषय में मतलब समझा। अब हम जानते हैं कि इसके उद्देश्य क्या हैं। सार्क की स्थापना के उद्देश्य क्या हैं? बिना उद्देश्य के कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता है। तो सार्क के देशों ने भी वो क्या उद्देश्य बनाए जिससे कि आपसी सहयोग जो है बढ़ावा मिले। तो हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से सहयोग बनाए, मतलब उद्देश्य बनाए। तो पहला उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के लोगों का कल्याण। दक्षिण एशियाई देशों के लोगों का कल्याण और उनके जीवन में गुणात्मक सुधार। क्योंकि सवाल ये भी आता है कि सार्क की स्थापना के उद्देश्य बताइए। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रश्न में 100% आपको मिलेंगे। दूसरा है आर्थिक वृद्धि, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास। क्योंकि इन देशों के अंदर जो है ये देश नए नए स्वतंत्र हुए थे, आर्थिक उन्नति हो नहीं पाई थी। तो इन्होंने ये सोचा सभी देशों ने मिलकर के आपस में कि इस तरीके से कैसा सहयोग को करा जाए जिससे कि हमारा आर्थिक सांस्कृतिक विकास हो। और नंबर 3 है सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। यानी कि हम लोग सामूहिक रूप से आठों देश सामूहिक रूप से मिलकर के किस प्रकार से एक दूसरे का भला कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। 14 है अन्य देशों के साथ सहयोग करना। ऐसा नहीं है कि हम सार्क के देश ही आपस में एक दूसरे का भला करेंगे, अन्य देशों के साथ भी अगर कोई विपदा या कोई परेशानी है, कोई सहयोग की बात है, तो हम उनके साथ भी सहयोग करेंगे। अगला 5वां है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में सहयोग देना। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि सांस्कृतिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, शिक्षा से संबंधित सहयोग को भी बढ़ावा देना। ऐसा नहीं कि जो चीज हमारे पास है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे, हम ही चाहेंगे कि हमारे साथ के देश हैं दक्षिण के उनका भी भला हो। अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मजबूत संबंध बनाना। ऐसा भी नहीं है कि हम दक्षिण के लोग ही मिलकर के आपस में भला करेंगे, इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन हैं तो हमें उनका भी सहयोग लेना है और सहयोग देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का आपसी में सहयोग को मजबूत करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई संगठन हैं तो उन संगठनों के साथ भी हमें सहयोग लेना है और उनसे रिश्ते मजबूत बनाना है। मतलब इस संगठन के साथ साथ हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, राष्ट्रीय स्तर पर भी और दक्षिण स्तर पर भी। अगला है आपसी समस्या हेतु विश्वास, समझबूझ और सहजता से विकसित करना। यानी कि यहाँ कहने का तात्पर्य ये हुआ कि कभी कभी आपसी सहयोग इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि कोई पड़ोसी रोता है तो अगर दूसरा आकर के उसके साथ खड़ा हो जाता है तो उसको बहुत ये लगता है कि मेरी समस्या जो है वो
आदि दूर हो गई। तो अगर कभी किसी देश में समस्या आए, दक्षिण के देशों पे समस्या आए, तो वो लोग आपस में मिल करके, सहयोग करके और सहृदय की भावना से एक दूसरे का समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, और आवश्यकता पड़ेगी तो पैसे की भी व्यवस्था करेंगे। तो मैंने आज आपको ये बताया कि समकालीन दक्षिण एशिया में का परिचय, दक्षिण एशिया से आज से, सार्क की स्थापना, दक्षेस और उसके उद्देश्य। मैं समझता हूं इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। ठीक।